हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का एक सीरीज वन कर चुके हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताए हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है। सेकंड सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं और पॉलिनोमियल में आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + 7x + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है। तो हम लोग कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे वैल्यू? चलिए करते हैं। लेट, हम लोग यहाँ लेते हैं पॉलिनोमियल पहले। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ax² + 7x + b। ओके। अब इतना लेने के बाद हम हमें देखना है गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या है? दोनों जीरोस गिवन है क्वाड्रेटिक के। तो हम लोग एक एक करके दोनों जीरोस यहाँ पर पुट करेंगे और आरएचएस क्या हो जाएगा? जीरोस पुट करने पे हम लोग शुरू से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, जीरोस पुट करने पे क्या हो जाता है? आरएचएस जीरो हो जाता है क्योंकि वो फैक्टर है। तो पुट करने पे अगर यहाँ पर हम वो पुट कर रहे हैं तो मतलब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, और रिमाइंडर हमारा क्या होता है? जब फैक्टर होता है तो जीरो। जैसे 8 के टेबल में 8 2 से कटता है, तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में जाके देखिएगा, और मैं अपने वीडियो में चर्चा भी किया हूं इसका, कि ये पार्ट अगर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू डालें और वो अगर जीरो है, मतलब जीरो होने का मतलब जो इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो अगर फैक्टर है तो ये पार्ट को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, क्योंकि ये रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है। तो रिमाइंडर जीरो होता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? पहला जीरो लेते हैं। तो हमारा पहला जीरो है, इफ मतलब इफ x इज इक्वल टू 2/3 पुट करते हैं। ठीक है। तो हमारा p 2/3 जो होता है वो होता है a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3। ठीक है। और प्लस b। तो इसको आगे चलते हैं लेकर। तो ये होता है आपका इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? ये चीज हमारा क्या होना चाहिए? p 2/3 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम इसको वैल्यू पुट करने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो a इंटू 2 2 4/9 प्लस 7 इंटू 2, दैट इज 14/3 प्लस b। ओके, इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में हम a का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये कर लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग एक तरीका हमारा क्या है कि 9 3 और इसके नीचे क्या ले लेंगे? 1, और एलसीएम लेंगे इसका। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसका एलसीएम लेके नीचे वाले का और उससे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों से आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप उससे करो। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग जूनियर क्लास से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिमाइंडर को इक्वल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इक्वल बनाते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 9 हो जाए। अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना होगा। यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 9 है। यहाँ पर क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तो हम यहाँ 9 लिख लेंगे, और ऊपर क्या करेंगे? 4a प्लस 14 3 42 प्लस 9b इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा? 4a प्लस 9b, और ये देखिए ये 9 जाकर वहां 9 जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 42 इक्वल टू जीरो। अब इस 42 को अगले स्टेप में हम क्या ले जाएंगे? इस साइड में, तो -42 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। तो ये इक्वेशन 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे? दूसरा जीरो पुट करके। तो दूसरा जीरो हमारे पास क्या है? दूसरा जीरो हमारे पास क्या है? इफ x इज इक्वल टू -3, तो -3 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? p p -3 हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर x जीरो है, x इज इक्वल टू -3 जीरो है, तो p -3 हमारा जीरो होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे?
p माइनस थ्री पुट किए तो जीरो, मतलब यहाँ RHS में पुट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। a इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस थ्री प्लस b। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, देखिए माइनस अंदर है और पावर में इवन नंबर है। अगर इवन नंबर का मतलब होता है दो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, कोई भी इवन नंबर हो अगर पावर पे और अंदर माइनस है तो वो खत्म हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है थ्री थ्री जा नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन ए प्लस, ये आप प्लस को देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस सेवन थ्री जा 21 प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप यहां पर भी जीरो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपका ये मिला। फिर अगला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 9a प्लस बी और 21 को इधर ले गए, तो ये इक्वेशन 2 निकल गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया है तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होता है इक्वल करके और उसको कट करना होता है ताकि एक वेरिएबल बचे तो आप उसको निकाल सको। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 एक साथ उठाइए यहाँ पर, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा क्या है 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ क्यों है, ऐड भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, कारण बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आपको नीचे वाले का साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक और काम करना चाहिए हमें, एक सेकंड, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट को तो बराबर करें, ये भूल गया था मैं। ठीक है, कोएफिशिएंट को बराबर करने का मतलब जैसे यहाँ देखिए 9 भी है और यहाँ पर b है, तो हम इसको बहुत आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर करेंगे। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 9, तो 9 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 42। फर्स्ट इक्वेशन सेम टू सेम रह गया क्योंकि उसमें कोई भी छेड़ाछाड़ी हम लोग नहीं किए, इसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो जब इसको 9 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को ये 9a को 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, 81a, और इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस 9 इंटू बी 9b, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारा स्टेप सब्ट्रैक्ट का है। देखिए आगे मैंने बता दिया सब्ट्रैक्ट करना, थोड़ा सा गलती हुआ था, गलती नहीं मतलब एक्चुअल में एक स्टेप मैं भूल गया था। तो अब देखिए ये दोनों बराबर है, अब बराबर है तो इसको काटने में हमको आसान होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी काट पाएंगे क्योंकि नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों प्लस में तो आप कट कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ये देखिए कट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस 4a और माइनस, सॉरी ये प्लस में है ना, प्लस 4a है और ये माइनस 81a इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 189। ठीक है, 9 प्लस 2 11 का 1, देखिए ये दोनों माइनस में जुड़ेगा और ये दोनों प्लस माइनस में घटेगा। तो यहाँ देखिए 9 प्लस 2 11, 11 का 1, 8 प्लस 4 12, 12 और कैरी वाला 1 हो गया 13। ठीक है, और 1 प्लस ये आपका 1 प्लस और यहाँ से जो कैरी आया वो 2 हो गया, तो माइनस 231 हुआ इधर। 81 में से 4 गया तो माइनस 77 हुआ, 77a हुआ। ठीक है, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपका a जो है, a आपका हुआ 231 बाय 77। तो हम लोग इसको 11 से काटते हैं, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कट गया ये भी। अब देखिए ये 7 से फिर कट रहा है, 7 1 जा 7,
7 3 जा 21, तो ए की वैल्यू जो आई आपकी वो 3 आ गया। अब क्या करना है अगला स्टेप? अगला स्टेप आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकल गई है, आप किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 चुनते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब 9 ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो यहां से बी आपका निकलता है 21, 9 3 जा 27, 27 को मैं उस साइड ले जाता हूं तो -27 हो जाता है। तो आपका यहाँ 27 में से 27 में से 21 गया तो -6 बचता है, तो बी आपका कितना आता है -6। देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आपकी निकल गई। इसका डिमांड यही था कि आप ए और बी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, कॉमा satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सीरीज 1 में ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिर से, हर बार आपका काम सबसे पहला है बच्चों की, आप पहले इसके पॉलिनोमियल को नोट करेंगे। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इसके नीचे आप लिखेंगे हमारा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और ए बी सी नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो a आपके पास आ जाता है 2, b आपके पास आ जाता है 5 और c आपके पास आ जाता है k। अब आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस डायरेक्ट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और हमारे पास b की वैल्यू है 5, तो -5 और a कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाता है -5/2। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी बाई ए मतलब सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना आ जाता है k/2, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल लिए हैं। अब एक रिलेशन आपको मैं बता देता हूं, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया हूं मैं, फिर भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। चूंकि सिंस, क्या लिखेंगे आप, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन किया हूं कि ये कहां से आया ये फॉर्मूला, पुराने वीडियो में, पुराने लेक्चर में मैंने इसको बताया है। तो आप बस यहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गिवन में। गिवन क्या है, तो हम लोग गिवन को नोट करते हैं। लिखा है, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोगों ने ये रिलेशन को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर डालेंगे, इसके जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसको इससे। तो आपका आ जाएगा अगला स्टेप, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा चला गया, तो बचा क्या अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने ये रिलेशन क्या बेकार था,
इसको हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी, हमारे पास सम ऑफ जीरोस था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था। तो हम उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किए ताकि हम वैल्यू पुट कर पाए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी अब है -5/2। तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए आप -k/2 और ये प्लस कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25/4 और यहाँ है 21/4। ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे इधर, तो आपका आ जाएगा -k/, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि यहाँ पर तो साइन देने का जरूरत ही नहीं था, अब दे दिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका माइनस में है। ठीक है, तो ये आपका माइनस में है, ऐसा डाल दिए, और इस प्लस का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं, तो आ जाता है 21/4 और ये 25/4 इधर आके आ जाएगा -25/4। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए -k/2 और यहाँ पर हो जाता है 25 में से 21 चला गया क्योंकि डिनोमिनेटर आपका दोनों का सेम है, तो 21 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा -4/4 और यहाँ -k/2। तो ये माइनस कैंसिल हुआ और ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इधर 1 बचा। तो फाइनली आपका जो वैल्यू आया, k की वैल्यू इस साइड k बचा, k/2 और इधर 1, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकाल लिए, जहां जहां पर इम्प्लाइज दैट साइन छूटा हुआ है डाल देते हैं, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे पास, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4x + 1 इज 2 + √3, कॉमा राइट द अदर जीरो। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक आता है कि थोड़ा सा एलेबोरेट करके बनाना पड़ेगा, तो 2 नंबर में आ सकता है, और एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में अगर इसका रूट आप समझिए, इसका रूट 2 + √3 दिया है, एक जीरो 2 + √3 दिया है, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा क्या आ जाएगा 2 - √3। ये गैसिंग है, मतलब इस तरह का कभी भी रूट जीरोस दिया रहता है तो दूसरा जीरो क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, बस यहाँ पर चेंज आएगा 2 - √3। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना सब समय बर्बाद किए हुए। लेकिन अगर यही चीज 2 नंबर में आ जाता है तो आपको बनाना पड़ेगा, तो बनाने का तरीका ही बता देता हूँ। ठीक है, लेट px इज इक्वल टू x² - 4x + 1। ठीक है, और आप क्या करेंगे, फिर एक जीरो आपको दिया हुआ है 2 + √3, तो उसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, लेट 1 जीरो दिया है तो अल्फा ले लेंगे उसको, और दूसरा बीटा है, तो यहाँ ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी टू जीरोस। ओके, तो अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। ठीक है, जिसमें चूंकि अल्फा बीटा को भी कह सकते हैं या अल्फा, दोनों में से एक लेना है, अल्फा इज इक्वल टू 2 + √3 गिवन है। क्या है ये, गिवन है आपका। ठीक है, तो ये गिवन है। अब आपको बीटा निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालिए, आपका तुरंत निकल जाएगा। क्योंकि आप ए बी सी की वैल्यू भी नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट नोट करिएगा तो और अच्छा है। ए इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और बी इज इक्वल टू -4 है, और सी की वैल्यू जो है वो 1 है। तो डायरेक्ट हम लोग नोट कर लिए। अब यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस माइनस इंटू -4/a, a 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब अल्फा की जगह पे आप क्या डाल देंगे, 2 + √3, है ना, 2 + √3 प्लस बीटा, है ना, इज इक्वल टू 4। अब इसको उठा के उधर ले जाइए,
तो बीटा आपको क्या मिल जाएगा, 4 - 2, ये 2 प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस का √3 था उधर जाके माइनस का √3 था, तो 4 - 2 दैट इज 2, और इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो बीटा आपको क्या मिल जाता है, दूसरा जीरो। इस तरह से आप दूसरे जीरो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बोला था ना कि एमसीक्यू में अगर आएगा तो आपको डायरेक्ट करना है, 2 + √3 है तो 2 - √3 लिखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डन किए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x माइनस p इंटू पी प्लस 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। कारण बता रहे हैं, यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर आपके लिटरल्स है, पी है, यहाँ पर पी के भाषा में दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, चल समझते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ पर लेट पी एक्स इज इक्वल टू, हम ले लेंगे x² + x माइनस पी इंटू पी प्लस 1, है ना। फॉर जीरोस निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग लेंगे x² + x माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैं जो बताना जा रहा हूं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये आपको दो फैक्टर है, ठीक है, एक p है और एक p + 1 है, इस तरह का है। देखिए p इंटू पी प्लस 1, ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन दो फैक्टर को हम बीच में कैसे लिखें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे लिखें, मिडिल को स्प्लिट करके कैसे लिखें उस भाषा में, तो बहुत आसान है, आप समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पर करना क्या है, x², अब यहाँ पर अगर ये प्लस है तो आपको यहाँ का बड़ा फैक्टर को प्लस में लिखना होगा और छोटा फैक्टर को माइनस में लिखना होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको क्या करना पड़ता, बड़ा फैक्टर को माइनस में लिखना होता, छोटा फैक्टर को प्लस में। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ प्लस है तो p + 1 क्या है, इससे बड़ा फैक्टर है तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे क्योंकि हमको बीच में प्लस चाहिए। तो प्लस p + 1 x, ठीक है, और साथ में माइनस पी एक्स, फिर ये पूरा लास्ट में उतार देते हैं p इंटू पी प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमको कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इन दोनों में से हमारा निकल रहा है x कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है x + p + 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर यहां से क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ माइनस पी है, यहाँ भी माइनस पी है, तो माइनस पी हम निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचता है x, और दोनों में से माइनस पी निकला तो ये क्या हो जाएगा, हमको पता है कि माइनस निकालते तो साइन चेंज होता है, तो p निकला और यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा प्लस p + 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ये छोटा ब्रैकेट हटा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और इसमें स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने फैक्टराइज करने का एक कदम उठा लिया है। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस पी, और दूसरे को हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, खोल सकते हैं हम, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखते हैं, या कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा आपको, ताकि आप सीधे उसको फैक्टर फॉर्म में उधर ले जाएं। ठीक है, तो दूसरा हम लोग ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में x + p + 1। समझ में आया आपको, तो ये दोनों को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में लिखा और ये फैक्टर को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। अब क्या करेंगे, आइदर और, आइदर और, तो आइदर और करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए आइदर और, आइदर आइदर x माइनस पी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है आपको, p, और यहां पर क्या आता है x इज इक्वल टू, और में x इज इक्वल x + p + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है -p + 1। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, दोनों जीरोस हम
निकाल लिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आप उस समय क्या करेंगे, आपको बोलेगा द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप समझिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ देखिए फैक्टराइज करने में जब आपने लिए हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिसको आपने प्लस में लिया है, जिस फैक्टर को आपने प्लस में लिया है वो यहाँ माइनस में आ रहा है, और जिस फैक्टर को आपने माइनस में लिया वो यहाँ प्लस पे आ रहा है। तो आपको ये ट्रिक तो सीखना ही पड़ेगा। साथ में जब भी बोलेगा जीरोस निकालो तो इतना स्टेप अगर एक नंबर का है तो आप इतना तो बनाने नहीं जाओगे, वहां पर तो टाइम बचाओगे। तो टाइम बचाते समय आपको क्या करना है कि आप जब ये तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। इसके बाद ये देखिए प्लस में है तो आप माइनस में लिख दो उसको, और ये माइनस में तो प्लस में लिख दो। तो जो माइनस में प्लस में और प्लस में माइनस में, तो इस तरह से दोनों वैल्यू आप लिख सकते हो। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे वेरिएशन में बताता हूं, मतलब सेम क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से आपको बता सकता हूं। देखिए एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा, कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो क्या चेंज कर सकता है वो मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है। एक तरीका ये है, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, एक तरीका ये है, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे वे में क्या दे सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या दे सकता है। अगर यहाँ माइनस देगा तो देखिए यहाँ p प्लस 1 है और p है, तो कैसे सेट करें कि हमारा यहाँ माइनस 1 आए, माइनस 1 आए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर सेम फैक्टर रखते हैं p प्लस 1, है ना, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं लाया, यहाँ पर माइनस ला दिया। अब क्या होगा, कोई चेंजेस आएगा क्या, देखिए मैं इसको भी करके आपको दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ माइनस है। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका माइनस है तो बड़े फैक्टर को माइनस में रखना होगा। तो माइनस p प्लस 1 एक्स माइनस ये प्लस में आ जाएगा, बड़ा छोटा वाला क्या आ जाएगा प्लस में, माइनस p इंटू पी प्लस 1। समझ में आया आपको, मतलब अगर बीच में माइनस है, ध्यान रखिए एक और चीज आपको बताने वाला हूं मैं कि यहाँ पर जब माइनस रहेगा तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा उस केस में। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से सेट किए हैं, आपका फैक्टर क्या आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर, समझ में आया ना, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर यहाँ माइनस है तो आप बड़े को माइनस में रखेंगे और छोटे को प्लस में रखेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो बड़े को प्लस में रखेंगे और छोटे को माइनस में रखेंगे। समझ में आया, तो इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं माइनस p प्लस 1, हम लोग फैक्टर करते हैं अगले में, क्योंकि हम लोग तो ये कर चुके हैं इतना, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, मेरे साथ करिए, सेम तरीके से बनेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन निकालना है, अंदर क्या बचेगा x माइनस p प्लस 1, बंद हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या निकाले, प्लस p निकाले, अंदर क्या बचा x माइनस p प्लस 1, ठीक है। अब देखिए एक ब्रैकेट में आपका x प्लस p हो गया और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ गया x माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है, मैं यहाँ इस स्टेप से बता रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेप से आपको मैं कैरी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप x की वैल्यू एक निकल जाएगा माइनस p और दूसरा निकल जाएगा x इज इक्वल टू p प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्टिव के लिए अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो यही आपका आंसर देता। कैसे, आपको ये स्टेप तो लेना पड़ता, इस स्टेप में आप क्या किए, बड़े को माइनस में रखे क्योंकि बीच में माइनस आना है, और छोटे को प्लस में रखे, ठीक है। तो यही से आपका आंसर है, देखिए ये माइनस में है तो जब जीरोस निकालेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये प्लस में था तो आंसर माइनस में आया, और ये माइनस में था तो ये आपका प्लस में आया। तो इस तरह से आप इस ऐसे को ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, दोनों वेरिएशन में आपको बता दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे? क्या आपको लगता है कि वो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था वो? ठीक है, तो उसमें जो ट्रिक अपनाए थे वो ट्रिक हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखते हैं। ठीक है, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा काम है इसको फैक्टराइज करने के लिए पी एक्स को 0 लेने का। टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। ठीक है, अब अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, उस स्टेप में हमको फिर से वही चीज सोचना है। क्या सोचना है? देखिए क्या सोचना है, ध्यान से देखिए। यहां पर माइनस साइन है, मैं आपको बोला था अगर यहां पर माइनस साइन हुआ तो आपको बड़े को माइनस में रखना है और छोटे को प्लस में। समझे? तो जो अभी मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराया उसमें भी इसी तरह का कुछ था, तो इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 3x। ठीक है, x की भाषा में लिखेंगे माइनस एम एक्स, और ये जो लास्ट वाला है पूरा उतरेगा माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों में से हम लोग लेंगे x को कॉमन, कर्ली ब्रैकेट x माइनस एम प्लस 3, अब ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन दोनों में से क्या निकालेंगे? माइनस एम। ठीक है, माइनस निकला है। ठीक है, तो अंदर में क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से साइन चेंज होता है। तो यहाँ बचा x, m निकल चुका, बचा x, और यहाँ पर से m निकाले तो यहाँ आ जाएगा प्लस m प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो मतलब फैक्टराइज के लास्ट स्टेप में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बाहर वाले को एक ब्रैकेट में x माइनस एम और दूसरे में x माइनस एम प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दोनों क्लोज हुआ। देख लीजिए कहीं हाँ, वन मिस्टेक इज हियर। व्हाट इज दैट? दैट इज, अरे भाई फिसल गए। यही चीज को आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। जब हम लोगों से गलती हो सकती है, तो आपसे भी गलतियां हो सकते हैं एग्जाम में। आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको ये ट्रिक बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो आपको बड़े को माइनस में रखना है, लेकिन छोटे को प्लस में रखना है। ठीक है, अब यहाँ गलती से मैंने प्लस की जगह माइनस लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब क्या होगा? ये देखिए, ये और ये प्लस में आ गया, और ये आपका प्लस अगर ले रहे हैं तो अंदर का माइनस बचेगा। ठीक है, तो ये आपका अब करेक्ट है, पहले करेक्ट नहीं था। ठीक है, अब करेक्ट है, मैच कर रहा है। देखिए अब क्या करेंगे आप? इक्वल टू 0 कीजिए, आइदर और कीजिए, है ना, आइदर और। ठीक है, x प्लस एम इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, तो ये आपका एक वैल्यू निकला, और यहां से x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको x इज इक्वल टू एम प्लस 3 निकला। देखिए फिर से मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 1 नंबर में पूछा गया तो इतना लंबा बनाएंगे तो आपको तो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। तो आपको उस समय क्या करना है? 1 नंबर के लिए आपको मेरा वाला ट्रिक अपनाना है। आप ये स्टेप के बाद ये स्टेप लेंगे, ये स्टेप के बाद ये स्टेप जो लिए, बड़े को माइनस में रखे छोटे को प्लस में, इतना आपको करना है एग्जाम पर मतलब 1 नंबर क्वेश्चन के चलते। अब ये देखिए माइनस में है तो इसका जीरोस में वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा।
तो इस तरह से आप x की वैल्यू एक नंबर के लिए निकाल सकते हैं, और 2 नंबर के लिए तो मैं बता ही दिया आपको। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of k। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखते हैं, है ना। लेट, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हम लोग बना चुके हैं। तो देखते हैं, लेट एफ एक्स दिया है, पी एक्स दिया है, बात एक ही है। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का लिखेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यू नोट करेंगे। ए 1 है, बी आपका -5 हो जाएगा, और सी हो जाएगा के। सी कितना हो जाएगा, के। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, तीनों की वैल्यू नोट कर ली, ए बी सी की। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा, बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -5/1, तो ये हो जाएगा +5। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया, +5 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम लोगों ने जो गिवन वैल्यू है उसको नोट करना है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ 1। ठीक है, ये गिवन है, गिवन है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन 2। और जो पहला वाला हम लोग जो निकाला, हम लोगों ने जो निकाला उसको 1 ले लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा और बीटा हम लोग निकालेंगे सबसे पहला। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्लस बी और माइनस बी है बीटा, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा कट जाएगा ये, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन में है, तो ऐड करके इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपका कैंसिल होता है। अब ये आता है अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3 निकल जाती है। ठीक है, अब आते हैं बीटा निकालते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन उठाइए और उसमें पुट करके आप बीटा निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 उठाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, नहीं दी हुई है। तो यहाँ से 3 को उस साइड ले जाकर हम बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करके 2 निकाल लेंगे। तो बीटा आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। और सी की वैल्यू कितनी है, के है, और ए की वैल्यू 1, और अल्फा और बीटा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ रख देंगे 3 2 जा 6, 3 और 2, तो ये आपका 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। तो इस तरह से हम लोग इसका के का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एग्जाम में आपको जैसे बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है, पहला आपका मेथड 1 है, मेथड 1, जिसमें आप क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल लिखेंगे आप 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और आप क्या करेंगे यहाँ पर इसके फैक्टर्स को निकालेंगे। टेक एफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको जब भी फैक्टर्स निकालने होते हैं, जीरोस निकालने होते हैं, तो आप ऐसा करते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो ये रफ ले लीजिए आप यहाँ पर,
रफ ले लीजिए, है ना। रफ लेकर हम लोग क्या करते हैं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x² इंटू -2 विल गिव -12x²। अब -12 को हम कैसे फैक्टराइज करें कि हमारा यहाँ पर कितना आ जाए, प्लस एक्स आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर +4x इंटू -3x लेते हैं, तो 4x में से 3x चला जाएगा तो हमारा 1x आ जाएगा। तो 6x² +4x -3x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2x हमारा कॉमन आता है, अंदर क्या बचता है 3x और यहाँ पर +2। अब यहाँ से -1 कॉमन निकालते हैं, 3x +2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। तो 2x-1 और यहाँ पर 3x +2, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर और करके हम लोग क्या करेंगे, आइदर और करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो 2x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, x कितना आ गया 1/2। यहाँ पर 3x +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपका 2/3 माइनस का। ठीक है, तो एक को आपको क्या करना है, एक वैल्यू को आपको अल्फा लेना है और एक को बीटा। तो हम लोग इसको अल्फा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो एक अल्फा है एक बीटा है, तो आप सॉल्व करते इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, देयरफॉर देयरफॉर ये वैल्यू निकालना है हमको, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस फॉर्म में लाते हैं, अल्फा के जगह पे हम लोग पुट करते हैं तो 1/2, और जरूरी नहीं है कि आप इसी को अल्फा लें, इसको भी अल्फा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा के जगह पे आप क्या करेंगे, -2/3 पुट करेंगे, और प्लस यहाँ पर बीटा के जगह पे -2/3 और अल्फा के जगह पे 1/2। अब क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। ठीक है, ये चीज ऊपर चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इंटू ये पलट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3/2, और माइनस जो है उसको सामने लिख लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू 2/1। ठीक है, नीचे वाला चीज पलट के ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ जाता है यहाँ से -3/4, यहाँ पर -4/3। तो फाइनली आप 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, 4 3 जा 12। ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करके करते हैं, तो यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 3 को 4 से, तो आपका आ जाता है -3 3 जा 9 और यहाँ आ जाता है -4 4 जा 16 -16। तो यहाँ से आपका -25/12 आपका आंसर होता है। ठीक है, सही लिए ना हम लोग, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ से इसका इस वैल्यू का आंसर हम लोग निकाले -25/12। तो चलिए फटाक से इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, है ना। मेथड 2 करते हैं। तो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 में हम लोग लेंगे लेट f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस x -2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू ax, सिंस लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से a b c की वैल्यू नोट कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू है 6, b का वैल्यू है आपका 1 और c का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, अब फटाक से हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाता है -b/a। तो आपका b कितना है -1 और a कितना है 6, तो -1/6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है c/a, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास है -2, तो -2/a कितना है 6, तो ये कटता है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाता है -1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा -1/3 निकलता है, और
अल्फा प्लस बीटा -1/6 निकलता है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू निकाल कर हम करना क्या चाहते हैं, एक और चीज। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज हम नोट करके पहले से रखेंगे तो हमको क्वेश्चन बनाते समय फायदा मिलेगा उसका। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसको भी हमको याद रखना है, अभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। देयरफॉर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, बीटा और अल्फा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो और दोनों एक टेबल में नहीं आता हो तो आप डायरेक्ट उसको लिखते हैं। उसी तरह से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या है, इस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं ताकि जो ओरिजिनल है वो रहे। ठीक है, बीटा बाई अल्फा। अब इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से, तो ऊपर भी अल्फा से, नीचे यहाँ बीटा से, इसको बीटा से, ताकि हमारे यहाँ नीचे में दोनों डिनोमिनेटर में सेम चीज आ जाए, अल्फा बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और प्लस बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा मिलता है नीचे में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, किससे, इससे। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, बाय अल्फा बीटा। अब वैल्यू डालिए यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू डालिए तो यहाँ आपका आता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 और अल्फा इंटू बीटा -1/3। तो यहाँ -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/3 बाय, नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पर भी आपका -1/3 होगा। तो इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर कर लेते हैं। तो ऊपर में आपका जो है अगला स्टेप वो है ये कि ये -1/6 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36। फिर यहाँ आते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 2/3। अब नीचे का चीज वैसे ही लिखिए -1/3। ठीक है, -1/3। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 और 3 का एलसीएम 36 होगा। दोनों एक टेबल में आते हैं, बड़ा वाले को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर फिर से बराबर हो गया, तो ऊपर का चीज प्लस करते हैं, तो 1 प्लस 2 12 जा 24 और बाई 36। अब ये चीज जो ऊपर वाला चीज है हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और ये जो नीचे का पार्ट है उसको डिवाइड में डाल के बगल में लिखेंगे -1/3। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25/36। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये पलट जाएगा 3/1, और माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 12 जा कट करेंगे। अब आपका ये जो माइनस है सामने आ जाएगा, -25/12 आपका आंसर होता है किसका। तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू -25/12। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब हुए। ठीक है, दूसरे मेथड से भी। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको दो मेथड से बताया, दोनों मेथड से जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसको भी हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन को किए थे फैक्टर जीरोज निकाल कर। ठीक है, तो अब देखिए मेथड 1 हम लोग एक ही बार में दोनों करेंगे, है ना। इस बार हम लोग दो बार एक ही पेज में दोनों मेथड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है, पहला मेथड ले लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास है 5x² लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² -7x प्लस 1, है ना। तो टेक एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, 5x² -7x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेते हैं। अब इसका हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं, मतलब फैक्टराइज मिडिटर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो आ जाता है 5x²
माइनस, अब इसको तोड़ सकते हैं क्या हम? कोई ऐसा फैक्टर होता है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन आपको उससे नहीं बढ़ेगा। पूछे क्यों? ये एक ही मेथड काम करेगा इसमें। पूछे क्यों? कारण बता रहा हूं। कारण ये है कि जब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जब 5 होगा, है ना, और आपको चाहिए 7, तो 5 के टेबल में 7, कोई भी टेबल पढ़ लो भैया, 7 नहीं आने वाला जोड़ने घटाने से, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। ये फैक्टर आपको 7 नहीं दे सकता। तो हम लोग इसको इस मेथड से नहीं करते हैं। हम लोग इसके लिए पुराना मेथड अपना इस्तेमाल करते हैं, जो है एफ एक्स नोट किए। अब देखिए, ऐसा कंडीशन भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। मैंने सोचा कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू नोट करनी है फटाक से। ए 5, बी -7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको निकाल लेना है सम ऑफ जीरोस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा तुरंत। सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा माइनस बी बाई ए। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी है, 5 है, 7 है, तो -7 और a की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7/5 आपका निकलता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आप निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अब क्या है, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा आपको क्या निकलता है, 1/5। तो इस तरह से आप अल्फा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 नहीं लिखेंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे बराबर करेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को लिखेंगे और इसको अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई और बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई, अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ऊपर बीटा इंटू 1 बीटा हो जाता है और बीटा इंटू अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सजा लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिली हुई है 7/5, ठीक है। और नीचे आपका आ जाता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5। इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेते हैं, डिवाइड करके 1/5 को डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए 7/5 मल्टीप्लाई 5/1, दैट इज 5 और 5 कट गया, तो ये आ गया 7। दैट इज ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ इसका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों मेथड से नहीं बना, देखते हैं अगला वाला बनता है तो बना के बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं कि दोनों मेथड से बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले मेथड 1 लगाते हैं, ठीक है। मेथड 1 जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकाल कर करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। फिर एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस टू का फैक्टर क्या होगा, माइनस टू इंटू वन, प्लस टू इंटू माइनस वन, है ना। तो इस तरह से रफ में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रफ में कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू माइनस वन इंटू, हाँ टू इंटू माइनस वन, ये न्यूमेरिकल फैक्टर बता रहा हूँ, टू इंटू माइनस वन। तो आप इसको यहाँ सजा के लिखेंगे तो प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों से x कॉमन निकालें, x प्लस टू, यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाला, यहाँ पर x प्लस टू, तो एक x माइनस वन आया, दूसरा x प्लस टू आया इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक मिला, डायरेक्ट नहीं निकालते हैं ना, तो आपको अभी पता नहीं प्रैक्टिस है कि नहीं, आइदर और। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका वन हो गया। ठीक है, और यहाँ से x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ जाता है माइनस टू। तो ये एक को हम लोग ले लेंगे अल्फा, अल्फा वन, और दूसरे को बीटा, बीटा ले लेंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। अल्फा और बीटा हमको मिल चुका है, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग करेंगे, sorry this case is not working properly, therefore 1 by अल्फा माइनस वन बाई बीटा, डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, 1 बाई अल्फा मतलब 1 बाई वन माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 बाई माइनस टू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर 1 बाई वन है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे टू, और इसको टू बनाएंगे। ठीक है, टू बनाएंगे तो ऊपर हो जाएगा टू इंटू वन टू, है ना, प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका थ्री बाई टू। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा इज इक्वल टू थ्री बाई टू। ये आपका आंसर हुआ यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो मेथड टू से भी कर लेते हैं। ठीक है, मेथड टू से भी यहीं पर कर लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाने दूंगा, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्ट अगर करें तो हाँ, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए हमारा वन हो जाएगा, बी भी वन हो जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस टू होगी। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस वन बाई वन, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं माइनस वन। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा सी बाई ए, तो वन है नीचे ए की जगह पे, तो माइनस टू डायरेक्ट रखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा आपका माइनस टू आया, और अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस वन आया। ये आप अब इतना करते करते तो प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी कि भाई ये वाला कैसे निकालते हैं ये पार्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन हमको चाहिए ये, तो हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बीटा यहाँ जाएगा, अल्फा यहाँ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बीटा यहाँ अल्फा यहाँ, तो बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब वहां पर अल्फा बीटा माइनस अल्फा है, तो थोड़ा सा उसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा बीटा होता है। अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू है नहीं, तो हम लोग कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं, उसका एक तरीका है हमारे पास, एक फॉर्मूला है हमारे पास, फिर से नोट कीजिएगा। अल्फा, ये सब मैं नोट करवाया हूँ, तो इसलिए आप हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं देखकर वहां से। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, आप लगा सकते हैं इसके लिए, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि ये कहाँ से आया, तो मैं फिर से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ ले लेते हैं -1 और फिर यहाँ पर लिखते हैं -4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ से आ गया -1 और ये माइनस माइनस यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ठीक है, बहुत अच्छा, -1 और यहाँ हो गया 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 आ जा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है हमारा, हमको यहाँ पर 9 आना चाहिए शायद, चांसेस हैं, क्या है, क्या गड़बड़ हो रहा है, देखिए ध्यान से। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका करेक्ट आ रहा है क्या, -b/a, ठीक है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -c/a, तो a हमारा 1 है, तो ये दोनों वैल्यू सही है, -2 भी सही डाले हैं, -4 अल्फा बीटा भी सही डाल रहे हैं, ठीक है। हम्म, ओ, यहाँ गड़बड़ है, देखिए यहाँ पर आपका गड़बड़ है, इसका स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 8 दैट विल गिव 9, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये मिला, तो अल्फा माइनस बीटा आपको मिलता है √9, दैट इज प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो +-3 मिलता है आपको, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या मिलती है आपको, +-3 मिलती है, ठीक है। अब आपको यहाँ डालना है इस चीज को, तो थोड़ा सा मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसके लिए अलग से पेज लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा माइनस बीटा हमारा निकल गया है, इस पे पुट करना है हमको, है ना, देयरफॉर माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा बीटा में हम लोग पुट करेंगे, तो ये आपका आ चुका है प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आप डालेंगे, तो एक बार आप क्या करिए, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा को 3 लीजिए और एक बार अल्फा माइनस बीटा को आप -3 लीजिए और दोनों वैल्यू यहाँ डाल के निकालिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप जब डालेंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा को 3, तो 3 बाई अल्फा बीटा कितना है -2, तो -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 3/2 आता है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आपका 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का 3/2 आता है, और और अगर हम यहाँ पर एक बार -3 डालते हैं, तो ये आता है माइनस, इसकी जगह पे -3 बाय, यहाँ पर कितना डालेंगे, यहाँ पर हम लोग डालेंगे -2, तो यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल होता है और ये आता है -3/2, तो देखिए यहाँ पर आपको इसका वैल्यू दो दो मिला, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू मिला 3/2, ठीक है, ये भी हो सकता है, और एक वैल्यू मिला 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू -3/2, तो मेरे अनुसार से ये दोनों वैल्यू आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं आपको। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ kx स्क्वायर -2x प्लस 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इतना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस टॉपिक पे कि इसके बाद तो सबसे बनना चाहिए, ठीक है। अब भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन आप बना लोगे तो महान नहीं बन जाओगे आप, ठीक है। आपको पकड़ना है कि बेसिक क्या है क्वेश्चन का, अगर बेसिक पकड़ना स्टार्ट कर दिए ना आप, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो करते रहिए, 100 क्वेश्चन भी कम पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है fx, आपका fx जो है वो है, लेट fx जो है kx स्क्वायर -2x प्लस 3k है, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन है, पहले तो हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं यहाँ पर, fx
इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए बी सी आपको मिल जाता है, ए मिलता है के, बी मिलता है आपको -2 और सी मिलता है 3k। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, तीनों की वैल्यू नोट नोट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस हमारा आता है -b/a, तो आपका b कितना है -2 और a कितना है k, तो यहाँ से आपको मिलता है 2/k। ये आपको क्या मिला, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c/a, c/a, c आपके पास कितना है 3k, तो हम लोग लिख लेते हैं 3k, a कितना है k, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है। क्यों, क्योंकि ये k और ये k कैंसिल होता है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाता है 3। तो ये आपका एक आपका प्लस पॉइंट है कि अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया है। ठीक है, अब हमें जो निकालना है, यहाँ से तो k निकला नहीं, अब अल्फा प्लस बीटा ये एक सहारा बचा हमारा। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास है कि दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। उससे अच्छा तरीका क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं गिवन में, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास, है ना। तो गिवन हमारी मदद करेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/k और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से k शिफ्ट होगा इस साइड, है ना, इस साइड चला जाएगा और 3 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 2/3। ठीक है, k यहाँ 3 यहाँ, तो k की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डिफरेंस बिटवीन द जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर -8kx प्लस 9 इज 4 एंड k इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। लेट px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -8kx प्लस 9। ओके, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नोट करने के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, ए बी सी तीनों नोट करते हैं। पहले ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस हमारे पास आता है -b/a, बी हमारे पास क्या है -8 और a कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाता है 8/4, तो ये कट होके 4 2 जा 8, तो ये आपको 2 आता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा में, दैट इज c/a। अब c कितना है आपके पास, c है आपके पास 9 और a है 4, तो 9/4, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको निकालना है k की वैल्यू। वही k, सॉरी k छूट गया, k छूट गया, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये तो ठीक कटा है, यहाँ पर के बचा हुआ है, तो के को मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2k हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा क्या बचता है 2k। ठीक है, यहाँ से 2k, ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है 9/4। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस कुछ मदद करने वाला है हमारी। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से बीटा को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पर डालते हैं, और डिफरेंस से भी हम लोग बीटा को रिप्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से और वहां से। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा जो है वो दिया हुआ है 1। ठीक है, 1 दिया नहीं 4 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हमारा 4 दिया हुआ है।
अब हम क्या हेल्प ले सकते हैं इससे बताइए आप। अल्फा की वैल्यू के टर्म में निकाल लेते हैं, के टर्म में निकालने से फायदा, बीटा की वैल्यू भी के टर्म में निकाल लेते हैं और दोनों के की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आपका 4 आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अननोन बच रहा है तो आपको कैसे मदद पहुंचाएगा ये। एक काम करते हैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं, क्या कहते हो, या इसको हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अंडर रूट में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम लोग क्या है, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो हम लोग इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा हमारे पास 9/4 है, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर 4 है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हुआ, अंदर आ जाएगा 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 9, ओके, अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 4। अब जब अंडर रूट को हम ट्रांसफर करते हैं, रूट को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पता है वो स्क्वायर बन जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 9, है ना। अब ये 9 यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ 4k स्क्वायर माइनस 9, फिर 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज 25, 4k स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 होता है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि प्लस माइनस में लिखना चाहिए, 25/4। अब अंदर से क्या निकलेगा, प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 और 4 2 का, तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 5/2। अब वो क्या बोला है, कंडीशन क्या रखा है, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये माइनस की वैल्यू हटा दीजिए, क्योंकि k इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर k की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 5/2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए आप यहाँ समझिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट था, थोड़ा सा ट्विस्ट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से किए, और यहाँ पर जो कंडीशन लगाया था उससे देखिए, मैं आपको बोला था कि रूट की वैल्यू प्लस माइनस में लिखनी चाहिए, देखिए यहाँ पर कंडीशन लगाया तब मैं प्लस वैल्यू लिया, नहीं तो ये दोनों वैल्यू हमको लेना पड़ता, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। और दूसरा चीज मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मेरा जितने भी क्लासेस हैं, जितना भी मैंने इनपुट दिया है वो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स ला सकूं और आपके लिए खूब मेहनत करूं। थैंक यू।